प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रातः समय परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और स्तुति उसके मंदिर में हम रह के कर सकें। और आइए वचन को सुनने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना मांगेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो प्रभु आपने हम में से हर एक के जीवन में दिया, कि हम आपके मंदिर में उपस्थित होकर धन्यवाद दे सकें और आपके वचन की आशीष को प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा हम पा सकें। प्रभु अगुवाई करें और इस वचन की भरपूरी आपके द्वारा हम सबों को मिल सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के आत्मिक मरण के लिए जो पाठ चुना गया है वो भजन संहिता 115 और 9 पद से लेके 13 पद तक लिया गया है। भजन संहिता 115 उसका 9वां पद से लेके 13 पद तक लिया गया है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इज़राइल के घरानों को आशीष देगा, वो हारून के घरानों को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वे उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। यहाँ पे हम इस बात को पाते हैं कि भजन संहिता 115 उसके 9वें पद से लेके 13 पद में हमारे जीवन के आत्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छी बात लिखी गई है। और यहाँ पे दाऊद कहता है कि हे इज़राइल, यहोवा पे भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही सहायक और वही ढाल है। एकमात्र जो सहायक है, एकमात्र जो सहायता करने वाला है वो यहोवा परमेश्वर ही है। वही सहायक है और वही ढाल है। दूसरे पद में हम पाते हैं कि हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहाँ पे भी हम पाते हैं कि हारून के घराने से परमेश्वर कहता है कि यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। आगे लिखा हुआ है कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पे भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा को का भय मानते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनका भी सहायक और ढाल वही है। यहाँ पे एक बात को हम पाते हैं, डरवैये यानी जो यहोवा के संग चलते हैं वो अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर को अगुआ ठहराते हैं और उसके अलावा उनके जीवन में और कोई बात नहीं है। उस सर्वोपरि स्थान जो है वो यहोवा परमेश्वर को देते हैं और इस बात के लिए वो हमेशा भयभीत रहते हैं कि ऐसा कहीं ना कुछ हमारे जीवन से घट ना जाए कि यहोवा हमसे नाराज हो जाए। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि डरने की बात, परंतु यहाँ पे हम डरने की बात को, इस बात को हम समझते हैं कि वे जो है अपने जीवन में यहोवा पर भरोसा रखते हैं और पूरा ईमान जो है यहोवा पर भरोसा रखते हैं और इस बात का विचार अपने जीवन में प्रकट करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे छोटे अनजाने से परमेश्वर हमसे अप्रसन्न न हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही ढाल है। हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि वो सहायक और ढाल वही है। हे डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मरण क्या है। यहोवा परमेश्वर जो है हर पल हर एक मनुष्य को स्मरण करता है, चाहे मनुष्य जिस भी परिस्थिति में रहे, चाहे मनुष्य किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन परमेश्वर जो है मनुष्य को स्मरण करता है। यदि हम आज वर्तमान समय में देखें तो आज सारा संसार जो है कोरोना वायरस से घिरा हुआ है और संसार में कई ऐसे मनुष्य हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और इस वायरस से जो है सारा संसार के मानव जाति के जीवन में डर और भय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वायरस जो है हमारे जीवन में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि कहता है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है ना। यहोवा हमारे को याद करता है, वो कभी भी हमें नहीं भूलता, वो हमेशा याद करता है। जब आज वर्तमान समय में हमारे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ और चारों तरफ वायरस है, तो ऐसे समय में यहोवा हमें स्मरण करता है और उसका जो वायदा है वो ये है कि वो आशीष हमें देगा। आशीष देना यानी हमें इस कठिनाइयों से वो उभारेगा, वायरस से हमें छुटकारा देगा, वायरस के गुलामी से वो हमें आज़ाद करेगा और अपने पाक आड़ में हमें बचाए रखेगा। और आगे लिखा हुआ कि जो यहोवा के घरानों को आशीष दे और हारून के घरानों को आशीष दे।
यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, और वायरस को इस संसार से वो आज़ाद करेगा और हमें आशीष परमेश्वर से मिलेगी। क्या छोटे क्या बड़े, हर एक को परमेश्वर बहुतायत की आशीष इस स्थान में और इस शहर में और इस देश में, इस संसार में हम में से हर एक को देगा। तो हम यहाँ पे इस बात को हम पाते हैं, यहोवा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, उस पर हमें भरोसा हमेशा रखना है। जब आज परिस्थिति हमारे लिए उत्तम नहीं है तो ऐसे समय में और अधिक हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। वही हमें आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर, इस छोटे वचन के द्वारा प्रभु उन सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय लोगों के लिए जो आज पवित्र रविवार के दिन पिता परमेश्वर अपने परिवार के साथ अपने घरानों में अपने सबों को आपके सामने चुकाए। उनके जीवन को हम आज इस वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके अधीन करते हैं। उनके जीवन में आपका कलाम और आपकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। विशेष प्रार्थना करते हैं संसार के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, हर एक मरीजों को आपके अधीन करते हैं और आपसे आशीष को मांगते हैं। हर एक उन प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं जिनके द्वारा प्रभु सेवाएं दी जा रही हैं, उनके जीवन को प्रभु आप आशीषित करना प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रशासन के लिए और अधिकारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जिनका योगदान पिता परमेश्वर इस संसार के उन मरीजों के प्रति प्रकट हो रहा है प्रभु। उन सबों पर प्रभु आपकी आशीष को चाहते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं उन गरीबों के लिए जो रास्ते में हैं, जिनके पास रहने के लिए छाया नहीं है, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन सबों भी प्रभु आपकी दया और करुणा और आशीष बरकरार है। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आइए इस वक्त हम प्रभु की आशीष को बड़े विश्वासी हृदय से के साथ ग्रहण करेंगे। और जीवित पिता परमेश्वर का अद्भुत अनोखा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, शांति, सहभागिता और पवित्र आत्मा की अगुवाई और आशीष हम में से हर एक के साथ और प्रभु की जीवित कलीसिया और संसार के हर एक लोगों के साथ, उन बीमारों के साथ आज और हमेशा लोग बनी रहे। आमीन।